जोहार साथी। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि झारखंड में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। उसके जवाब में भी आंदोलन हो रहा है और 2 सामाजिक शक्तियाँ झारखंड की एकदम कसकर आपस में भिड़ी हुई हैं। एक तरफ कुर्मी हैं, जिनका डिमांड है कि उनको एसटी सूची में शामिल किया जाए और उनकी जो कुड़माली है उसको भाषा का दर्जा दिया जाए। उनकी जो भाषा है उसको दर्जा दिया जाए, सरकार दे। ये 2 मांग है मुख्य। और दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय और कई सामाजिक संगठन इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी-अभी कुर्मियों के द्वारा रेल रोको अभियान 1 दिन का चला और उसी दिन उसके समानांतर राजभवन पर आदिवासी संगठनों द्वारा एक प्रदर्शन वगैरह हुआ। तो इस गहमा-गहमी इस तरह के वातावरण में एक सवाल बहुतों के मन में, ज़हन में उठता है कि ऐसे समय में जबकि पूरा राज्य आंदोलित है, इस तरह से आपस में टकराने पर आमादा है, वैसे समय में राज्य के प्रमुख इस राज्य के प्रमुख हेमंत सोरेन क्यों खामोश हैं? वो न सिर्फ इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक बड़ी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इसके बावजूद उनकी खामोशी या उनकी पार्टी की तरफ से भी कोई सुस्पष्ट वक्तव्य या हस्तक्षेप ना होना बहुतों को आश्चर्य में डाल रहा है। इसको क्या कहा जाए? इसको हेमंत की ये समझा जाए कि वो कमज़ोर हैं, कमज़ोरी समझा जाए, या यह कि यह उनकी समझदारी है, ये खामोशी, ये चुप्पी इस सवाल पर। हालाँकि वो अपना एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और हो रहा है। कानून व्यवस्था ऐसे हालात में कानून व्यवस्था से निपटना एक कठिन काम होता है, लेकिन वो सब प्रशासन उनके निर्देश में, सरकार के निर्देश में कर रही है और वो हो रहा है। तो चलिए हम लोग बात करें कि ये हेमंत सोरेन जो एक क्रांतिकारी पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता भी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। वैसे हालत में उनकी इस चुप्पी को क्या समझा जाए, उनकी खामोशी को क्या समझा जाए? वो ये उनकी कमजोरी को दिखाता है या उनकी समझदारी को? साथ ही इस बात को हम लोगों को विचार करना चाहिए कि आंदोलन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत लेकर सत्ता में आई है और हेमंत सोरेन इस मामले में हस्तक्षेप करे या ना करे, वो आदिवासी समाज के सर्वोच्च नेता हैं, आदिवासी समाज के सर्वोच्च नेता हैं। इस आंदोलन में शामिल बहुत सारे लोग, चाहे जो संगठन हैं या नेता हैं, जो दिख रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर की हैसियत यह भी नहीं है कि वो एक विधानसभा चुनाव जीत सके। बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। कुर्मी समुदाय की तरफ से जो लोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो पिछले चुनाव में मुश्किल से एक विधानसभा चुनाव जीत पाए और इसके खिलाफ, यानी आदिवासियों के खिलाफ, यानी कुर्मी आंदोलन के खिलाफ, उनकी इस मांग के खिलाफ
जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें बहुत सारे की हैसियत ऐसी नहीं है कि वो अपने बलबूते वो विधानसभा में एक चुनाव भी जीत पाए। वैसे स्थिति में हेमंत सोरेन की खामोशी को, जो आदिवासियों के सर्वोच्च नेता हैं इस राज्य में, कम से कम 28 आदिवासी सीटों पर उनके विधायक हैं उनकी पार्टी के, तो इसको हम लोग कमजोरी तो नहीं ही मानेंगे कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं किसी कमजोरी की वजह से। दरअसल ये मामला बहुत उलझा हुआ और पेचीदा है और हेमंत के लिए शायद ये मुश्किल होगा कि वो किसी एक पक्ष के बारे में या इसके बारे में, इस आंदोलन के बारे में कुछ क्लियर कट, जबकि दोनों समूह आपस में टकराने पर और उत्तेजना का वातावरण है, तरह तरह की बयानबाजी है और ये वो चल रहा है दोनों पक्षों के बीच, तो वो कुछ कहें इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें। वो केवल आदिवासियों के नेता नहीं हैं, वो कुर्मी समाज के भी नेता हैं। नेता इस सेंस में कि अभी मुख्यमंत्री हैं तो वो राज्य के सभी समुदाय के वो मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, ये मामला जो है बहुत ये लंबे समय से चल रहा है, कम से कम पिछले 25 वर्षों से, यानी झारखंड बनने के बाद से तो चल ही रहा है, इसके पहले भी चला होगा, चलता रहा है, छिटपुट रूप से ये मांग उठी है, लेकिन झारखंड बनने के बाद ये मांग तीव्र हुआ है, ज़्यादा जोर शोर से चला है, शुरू हुआ है। तो इसमें इसको जो किसी भी समूह को, आदिवासी समूह, गैर आदिवासी समूह को या किसी भी दूसरे श्रेणी सामुदायिक समुदाय के लोगों को एसटी सूची में शामिल होने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके तहत कार्रवाई होती है और वो शायद चलता रहा है ये मांग। जैसे अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम माने कि हेमंत सोरेन की सरकार जब से सत्ता में आई है, हो सकता है 2 टूक निर्णय या अपनी तरफ से कोई फैसला या कुछ पहल ना की हो, मान के चलिए, लेकिन जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, खूब लंबे अरसे तक, माने 2019 के बाद से के पहले तक तो उन्हीं की सरकारें थी। तो इस दिशा में निश्चित रूप से सम्यक प्रयास हुआ होगा। खुद अर्जुन मुंडा जो दलित समुदाय से आते थे, पातर समुदाय से, वो पातर समुदाय को इसमें डाल दिया गया, मैंने एसटी सूची में। तो ये प्रक्रिया तो कुछ चलती ही होगी अपने हिसाब से, लेकिन यही होता है कि इसको लेकर जो निर्धारित प्रक्रिया है उससे ज़्यादा प्रबल होता है वो केंद्र में बैठी सरकार की मर्जी क्या है, उसकी राजनीति के अनुकूल कौन सा निर्णय होगा और इसी आधार पर वो लोग करते हैं। तो इस मामले में भी इस तरह के प्रयास हो चुके हैं, कोर्ट में भी मामला गया है, अभी हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया है और यहाँ पर जो प्रक्रिया के दौरान जो कार्रवाई होती है वो हुई है और उसमें इस मांग को एक तरह से अस्वीकृत किया गया है। उसके बावजूद ये आंदोलन चल रहा है और चल रहा है तो क्या कहते हैं इसको, देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और उसमें किसी को भी अपनी किसी भी मांग के लिए आंदोलन करने का हक है, लेकिन उसकी जो निर्धारित प्रक्रिया है जिसके तहत ये होगा
उस हिसाब से ही होगा। या जैसा कि पहले हम कह चुके कि केंद्र सरकार जो सत्ता में बैठी है, वो किस तरह से एक्शन लेती है, उसकी राजनीति के क्या अनुकूल है, उसके अनुसार ही वो अपने हिसाब से करती है। कुछ हस्तक्षेप और फैसला, गैर मुनासिब फैसला भी करती है। ज़्यादातर गैर मुनासिब ही हुआ है। देश भर में एसटी सूची में जो होड़ है, ये लोगों के अन्य समुदाय, ओबीसी समूह से या अन्य समुदाय से एसटी सूची में शामिल होने का, उसका अद्भुत नमूना हम लोग देखते रहे हैं। राजस्थान में कैसा कैसा हुआ है, बिहार में भी हाल में सुन रहे हैं कि बिहार में कई ऐसी जातियां हैं जो जो एसटी सूची में नहीं थी, आदिवासी किसी तरह से भी नहीं है, लेकिन एक अपना अपने तरीके से वहाँ उन लोगों का राज्य है, अपने हिसाब से कई जातियों को उन लोगों ने एसटी सूची में डाल दिया है। उसी तरह झारखंड में भी चल रहा है। कई कई जातियां हैं जिसके आंदोलन चल रहा है उसको लेके, और उसको जो प्रक्रिया होगी तो उसके हिसाब से चलेगा। इस मामले में सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखाई दे रहा है कि वो कि इसमें एक बड़ी सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म भी कहिए लेकिन गहरी अपने तरीके से एक राजनीति चल रही है। और वो राजनीति क्या है? झारखंडी झारखंडी अस्मिता पहचान, जो यहाँ रहने वाले पुरातन लोगों ने मिलकर आपस में एक झारखंडी संस्कृति का निर्माण किया था, उसको तोड़ना, उसको ताड़-ताड़ करना। क्योंकि वोट की राजनीति के लिए, भाजपा की राजनीति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भाजपा यहाँ अपनी जगह बना ही नहीं सकती या प्रवेश कर ही नहीं सकती है थी। इसलिए शुरू से इस तरह का प्रयास होता रहा है। जब तक कांग्रेस मुख्य राष्ट्रीय पार्टी में प्रमुख थी, कांग्रेस वो काम करती थी अपने तरीके से, और कांग्रेस अपने हिसाब से यहाँ वो हिसाब सीधा है कि जो बहिरागत हैं, जो बाहर के लोग हैं, तो वो तो किसी राष्ट्रीय पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, वजह चाहे जो भी हो। तो पहले कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, अब भाजपा को सपोर्ट करते हैं। तो बहिरागत तो क्लियर कट भाजपा के साथ ही है। उसमें भी जो सवर्ण जातियां हैं वो एकदम भाजपा के साथ एकजुट हैं। तो बच गया, लेकिन इसके बावजूद, हालांकि उनकी आबादी बहुत बढ़ गई है राज्य में, इसके बावजूद अभी इतनी निर्णायक नहीं है कि वो अपने दम वो यहाँ की सत्ता पर काबिज हो सके। तब जरूरी है कि यहाँ के स्थानीय जो जो स्थानीय मूल के लोग हैं, जो झारखंडी हैं, उनमें विभाजन पैदा किया जाए और इस पर एक एक सुविचारित तरीके से, एक रणनीति के तहत भाजपा और संघ के लोग काम करते रहे सतत, और उसका विविध रूप देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला तनाव तो पैदा किया गया, ईसाई वर्सेस आदिवासी जो है, मैंने ईसाई आदिवासी वर्सेस आदिवासी के बीच तनाव पैदा किया। आदिवासियों के ही विभिन्न गुटों के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच टेंशन पैदा किया जाता है, होता है। तो उसी तरह ये झारखंड बनने के बाद ही आपको याद होगा कि डोमिसाइल नीति को लेकर कितना प्रचंड आंदोलन हुआ था, कई लोग मारे भी गए थे, और उसके बाद से ध्रुवीकरण की एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और जिसका फायदा भाजपा को मिला भी। उसके बाद से फिर स्थानीय नीति के बनाने की जब बात होती है, तब पेशा कानून के तहत जो चुनाव हो, उसके अंदर भी कई तरह का विभाजन वाली बातें हैं, और उसको लेके भी उसको ये लोग करते रहे हैं आगे। तो इसी तरह इस मामले में भी
जो राजनीति है उसको समझने की ज़रूरत है। गौर से आप देखिएगा कि इसमें कुर्मी आंदोलन का जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो तो हैं ही, जो वो उनकी कुल राजनीति उस समुदाय की ही कुल राजनीति धीरे-धीरे भाजपा के पक्ष में चली गई है, वोट की राजनीति। वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। शुरुआती दौर से देखिएगा, रामपाल चौधरी, रीतलाल वर्मा के ज़माने से देखिएगा, कैसे भाजपा ने एक समुदाय विशेष को, जिसको कोयरी, कुर्मी या अब ये लोग जो अपने को कहते हैं कुर्मी, बड़ी रॉ वाला, तो इन सब लोगों के बीच अपनी जगह, ये उसको अपने समर्थन में जुटा के कैसे अपने लिए जगह बनाया जाए झारखंड में, इसका प्रयास होता रहा है। और उसी हिसाब से भाजपा ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था यहाँ इस इलाके में। तो अब उसमें हो रहा है कि फिर नया आंदोलन, इसको अब वो तो उसके सर्वोच्च नेता पिछले 2002 राज्य के गठन के बाद सुदेश महतो बन चुके हैं और वो भाजपा के साथ मिलकर राजनीति करते हैं और वो धीरे-धीरे कुर्मी समुदाय को भाजपा की तरफ ले गए हैं वोटर बन। और उसमें ये भी हो रहा है कि धीरे-धीरे भाजपा का जैसा है कि जो उसके साथ रहेगा तो उसके वोटर धीरे-धीरे, क्योंकि वोटरों को भी लगता है कि वाया हम क्यों जाएँ, सीधे क्यों नहीं जाएँ, हमको भाजपा का ही समर्थन करना है, तो हम सीधे क्यों ना करें। इसलिए कुर्मी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा भाजपा का सपोर्टर बन चुका है। तब इसके बाद अब इसी बीच जयराम एक तेज-तर्रार युवक कुर्मी समाज में पैदा हुए हैं और वो अपने अस्तित्व को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वो क्योंकि अभी तो उनको अपने अंदर, अपने माने अपने समुदाय में ही, अपने समाज में ही उनको अपना एकाधिकार स्थापित करना है और इसमें जो पूर्ववर्ती जो नेता हैं कुर्मियों को, उसको परास्त करना है। तो एक राजनीति वो चल रही है। तो वो जयराम और सुदेश महतो के वर्चस्व की लड़ाई कुर्मी समाज पर, वो भी है इस आंदोलन का एक ये मतलब ये लक्ष्य। और वो धीरे-धीरे हो रहा है। अभी इसी आंदोलन के दौरान बहुत सारे कुर्मी नेता जो पहले आजसू में थे, वो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। अब मज़ेदार तथ्य ये है कि कुर्मी आंदोलन के जवाब में, यानी एसटी को इसमें शामिल, एसटी सूची में कुर्मी शामिल ना हो, इसके लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी ठीक है, वो आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। उनके नियत पर संदेह नहीं करना है। हाँ, वो चाहते हैं। सचमुच ये बड़ा संकट है। ये यदि आदिवासी सूची में इसी तरह धड़ल्ले से लोग शामिल होते गए तो आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा धीरे-धीरे। इतना घाल-मेल होगा उसमें। ये असली आदिवासी ऐसे ही अंतर्मुखी है, बहुत ज़्यादा आक्रामक या बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है। अपने तरीके से शांति से जीने में यकीन करता है। तो इसलिए यदि एसटी सूची में धड़ल्ले से अन्य समुदाय के लोग शामिल होते जाएंगे तो उनका अपना अस्तित्व, उनकी अपनी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा संकट है। इसके लिए आंदोलन आदिवासियों को सचेत रहना होगा। लेकिन थोड़ा सा कभी-कभी लगता है कि जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी एसटी सूची में कुर्मी शामिल ना हो, उसमें भी उस आंदोलन में भी आदिवासियों के ज़्यादातर कई नेता ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो हेमंत सोरेन के भी उतने ही विरोधी हैं। वो और कहीं न कहीं से उनका, सबके बारे में नहीं कहा जा सकता है, नहीं कह सकते हैं हम,
लेकिन कई नेता ऐसे हैं जिनका भाजपा से गहरा रिश्ता रहा है। भाजपा से सबसे बड़ी बात तो जो हम पहले कह चुके कि ज़्यादातर इस आंदोलन में सक्रिय आदिवासियों के पक्ष में हो या कुर्मी के, उनमें से बहुत सारे, चाहे वो राजनीतिक रूप से बहुत सफल लोग नहीं हैं, अपने दम पर विधानसभा चुनाव को बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। वैसे लोग हैं, अपने दम पर एक विधानसभा चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं, लेकिन वो रहनुमाई करने का दावा करते हैं कि वो आदिवासी समाज के रहनुमा हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा से जिनका गहरा रिश्ता रहा है, यानी भीतर ही भीतर एक संदेह होता है कि कहीं एक ऐसा खेल तो नहीं है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की नकेल या बागडोर भाजपा के ही हाथ में है, संघी लोगों के ही हाथ में है। उनके इशारे पर ही ये सब टकराव और ये सब हो रहा है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है कि इसका सर्वमान्य सॉल्यूशन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकले, उल्टे इन दोनों तबकों में इतना जुड़ाव और अलगाव पैदा हो जाए, संबंध आपस के इतने विषाक्त हो जाए कि वो कभी एकजुट नहीं हो पाए। और जो एकजुटता पिछले चुनाव में बड़ी मुश्किल से बनी है, जिसमें ठीक है उसमें भाजपा एनडीए का खेमा अपना अलग है और उसमें कुर्मी लोगों ने हो सकता है आजसू को वोट नहीं दिया और उसके तुलना में जयराम को की पार्टी को वोट ज़्यादा मिला, तो वो वोट काटने में सफल रहे और इसका फायदा झामुमो को हुआ कुछ। लेकिन ये भी बड़ा फैक्ट है कि बहुत सारी सीटों पर निर्णायक जीत माने कुर्मी जो जीते हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं लोग, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी बहुत बड़ी संख्या में या कुर्मी समुदाय का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा नहीं कही लेकिन उसमें शामिल है। तो इसके अलावा ओबीसी समूह के भी बहुत सारे लोग, दलित समुदाय के लोग, ये सब यानी इंडिया गठबंधन के साथ हुए हैं। तो इसीलिए निर्णायक जीत है। 56 या 58 सीट विधानसभा में जीतना, पिछले चुनाव में जीतना, अभी मुश्किल से 6 महीना पहले। तो जो एकजुटता वंचित जमात की हुई, जो हेमंत सोरेन के प्रयास से हो, कल्पना सोरेन के प्रयास से हो, इंडिया गठबंधन के घटक दलों की समझदारी से हो, राहुल गांधी के प्रति जो उनकी बदली छवि है, बदल रही है, जिस तरह से नई छवि सामने आई है उसकी वजह से हो, जिस कारण से भी हो, तो वो जो एकता बनी है उसको तोड़ना या उसको खंडित करना भी ये आंदोलन का लक्ष्य हो सकता है। और वो इसलिए बहुत आक्रामक तरीके से इसको चलाया जा रहा है सोशल मीडिया में खास करके। अब देखिएगा एक छोटा सा दृश्य है और तुरंत उसको फिल्म आया, उसको तुरंत उसको लोड करना, कुछ किसी से बुलवा देना, इस तरह का लोड कर देना, लगातार इस तरह का चल रहा है। बहुत हर जगह दृश्य देखिएगा। आंदोलन ठीक है प्रभावी रहा, ये इसको ये नहीं कहेंगे कि एकदम असफल रहा, लेकिन ये रेलवे ट्रैक पर धरना दे देना और सड़क जाम कर देना, ये सब आंदोलन बहुत बड़ा है, इसका संकेत नहीं उसको आप मान सकते हैं। ये तो बहुत आसान होता है, एक 100, 50, 200, 1000 लोगों का भीड़ चाहे तो हर जगह कर सकता है और वो होता है। लेकिन खैर इसके लिए मैंने वास्तव में बधाई के पात्र हैं कुर्मी समाज के नेता भी
और प्रशासन भी कहीं भी टकराव नहीं हुआ इस तरह का। आदिवासी समुदाय के लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय के जो नेता उसमें हैं, उसमें से जैसे मान लीजिए 2 नेता जो सब चर्चित है, नाम नहीं लेंगे। एक तो जयराम की पार्टी से ही छोड़ के अभी फिर इधर आई हैं और इस सवाल को लेकर आंदोलित हैं। उसी तरह दूसरे नेता जो हैं वो क्या, वो तो बहुत दिन से ही आंदोलन में है और वो दोहरा आंदोलन है, भाजपा से थोड़ा बहुत लड़ रही हैं, लेकिन हेमंत सोरेन माने सत्ता के भीतर का संघर्ष ही ज्यादा है। रिम्स वाले आंदोलन में भी दिखा है और इस आंदोलन में भी दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हेमंत सोरेन का खामोश रहना को मेरे हिसाब से तो समझदारी ही है। वो एक सर्वोच्च नेता हैं झारखंड के, आदिवासियों के भी सर्वोच्च नेता हैं। यह भी साफ है कि आंदोलन जो है एक पॉकेट में, एक इलाके में, माने उत्तरी छोटा नागपुर उसमें संकेंद्रित है। रांची और आदिवासी के नाम पर रांची के आसपास के आदिवासी इसमें आंदोलित हैं। इसको लेकर एक बड़ा समूह जो है, पूरा संथाल परगना में इसको लेकर कोई खलबली या हलचल नहीं है। ये चाईबासा चाहे उस इलाके में उधर सुनने में तो आया था कि बंदी चाहे कुछ हुआ है इस तरह का, लेकिन वैसा ये नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया के तहत ही एसटी सूची में शामिल होते हैं लोग और केंद्र की राजनीति इसमें निर्णायक भूमिका निभाएगी। तो यदि भाजपा को यह अनुकूल लगेगा कि कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल कर दिया जाए, झारखंड के कुर्मियों को, तो भाजपा करेगी, कर सकती है, किसी भी तरह से कर डालेगी इसको, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन भाजपा की रुचि इसमें शायद नहीं है, क्योंकि हम कई विश्लेषण में कह चुके हैं कि भाजपा ये झारखंड के मुट्ठी भर कुर्मियों के लिए पूरे देश में आदिवासी वोटरों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगी। ये मेरा अपना आकलन है। तो हेमंत भी मैच्योर राजनेता हैं और वो समझते ही होंगे इन सब बातों को, इसलिए वो खामोश हैं। एक राज्य के शीर्ष ये नेता के रूप में भी और प्रशासक के रूप में भी, मुख्यमंत्री हैं वो, पूरे राज्य को चलाना है उनको। वो इस तरह के मसले में उनका बोलना या हस्तक्षेप करना कुछ शायद बहुत माकूल नहीं होगा। हाँ ठीक है, संसद में या विधानसभा में इसको लेकर जब बहस चलेगा तो शायद वो बोलेंगे और शायद बोले भी हैं इसको लेके। तो इसलिए हम तो मानेंगे कि ये हेमंत सोरेन की समझदारी है, कमजोरी कहीं से नहीं है। इस मुद्दे पर खामोश रहना, लोग करें अपना आंदोलन और इसको चलाएं उनका। लेकिन हाँ एक चीज है कि आरक्षण को लेकर जो असंतोष है, आरक्षण को लेकर ओबीसी समाज में, खास करके झारखंड बनने के बाद, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर तो तय ही है आरक्षण का कोटा, यानी 27% ओबीसी के लिए, 15% दलित के लिए और ये आदिवासी के लिए 7.5%। फिर अलग अलग राज्यों में उनकी आबादी के लिहाज से फिर उसमें संशोधन हुआ है। जैसे झारखंड में संशोधन किया गया है, यहाँ 26%, 27% आदिवासी हैं, तो उस हिसाब से आदिवासियों का कोटा बढ़ा है, एसटी कोटा में आरक्षण। तो उसी तरह मैं आपको ओबीसी में भी यदि कुछ जेन्युइन शिकायत है कोटे को लेकर या दलितों के मन में भी, तो उसको इस सरकार को पहलकदमी लेके ठीक करना चाहिए। खड़गे जी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने इस संबंध में कुछ बयान भी दिया था कि इंडिया गठबंधन का क्या टारगेट है।
आरक्षण के बारे में यहाँ झारखंड में। तो वो सब वो जेन्युइन जो शिकायत है उसको दूर करने में हेमंत सोरेन को पहलकदमी करनी चाहिए। और ऐसे ऐसे तो इस उनकी इस खामोशी को हम उनकी कमजोरी नहीं मानेंगे, हम उनकी समझदारी ही मानेंगे। धन्यवाद। जोहार साथी।